हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान टेस्ट सीरीज में। हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन वीडियो का चैप्टर वाइज हमने पहले ही टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी करा चुके हैं। टेस्ट सीरीज हम इसमें नहीं कराएंगे। इसमें हम ओनली संविधान का टॉपिक जो होते हैं, संविधान के मेन पॉइंट्स हैं, हम वो ही इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, आज हम पार्लियामेंट जिसे कहते हैं संसद, हमारे भारतीय संविधान में संसद है, जिसे संसद को इस तरह से किया गया है। संसद किस प्रकार बनती है, संसद में कितने पार्टी से जोड़े जाते हैं, तब संसद कैसे बनती है, तो आज हम संसद के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत में जो संविधान लागू किया गया है वो बहुत कठिन और जटिलता से संविधान लागू है और बहुत ही बेहतरीन संविधान लागू किया गया है। कई देशों से मिलकर के हमारा भारतीय संविधान बना है। देखिएगा, पार्लियामेंट हमने आपको पहले ही बताया कि पार्लियामेंट भी एक संविधान का पार्ट है, जिसे कि 79 आर्टिकल्स में इसको जोड़ा गया है। 79 आर्टिकल्स में हमने इसको जोड़ा है। अब जैसे कि 79 आर्टिकल्स में जोड़ा है, वैसे ही लोकसभा को जोड़ा गया है, वैसे ही राज्यसभा को अलग अलग जोड़ा गया है, अलग अलग आर्टिकल्स में जोड़ा गया है। तो देखिए, हमने 3 हिस्सों में इसको सांसद को जोड़ा है। जैसे हमने सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति को रखा है, दूसरे नंबर पर लोकसभा को रखा है, तीसरे नंबर पर राज्यसभा को रखा है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो एक व्यक्ति राष्ट्रपति है, एक नाम मात्र है। नाम मात्र हमें इस पद का जो नाम मात्र दिया गया है, राष्ट्रपति एक नॉर्मल संवैधानिक, यानी कि संविधान बतौर संविधान के ही बतौर पर राष्ट्रपति माना गया है। ठीक है, तो जैसे कि संविधान के लिए क्या, संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्या क्या दिया गया है। जैसे किसी भी सदन को बुलाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति में। पूर्णतः लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसी भी सदन को बुला सकता है अपने पास। जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों ही मिलकर के संसद इनसे बनती है। और मेन चीज़ है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है लोगों का सदन बोलते हैं, और राज्यसभा है राज्यों की परिषदें बोलते हैं। राज्यों की परिषदें जैसे कि राज्यसभा में जैसे हम बोलते हैं विधानमंडल। जैसे विधानमंडल होता है विधानसभा से, और एक होता है विधान परिषद से। तो हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। हम तीनों फैक्टों को एक एक तरीके से उठाएंगे और एक एक तरीके से उठा करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले हम राष्ट्रपति की तरफ। तो हम राष्ट्रपति की तरफ चल रहे हैं, तो हमने राष्ट्रपति की तरफ चलते हैं, तो हम राष्ट्रपति के बारे में ही करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण भी है। भारत का राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत, यानी कि 52 में, आर्टिकल्स 52 में यही बोल दिया गया है। भारत के 395 अनुच्छेदों में यह बोला गया है, 395 अनुच्छेदों में ही एक 52 आर्टिकल्स आता है, उसमें ये बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का भी क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। जैसे ही हम आपको बताते हैं, चलते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। भारत की है जो भारतीय है, भारत की है कि संघीय कार्यपालिका जो होगी वो किस में होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत की जो संघ कार्यपालिका शक्ति है वो किस में होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। पॉइंट दूसरा है, यानी कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक, मैंने आपको बताया एक संविधान बतौर ओनली संविधानिक के लिए ही एक पद निकाला गया है, वो भी राष्ट्रपति का। ऐसे ही हमने उपराष्ट्रपति का बताएंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में जब चर्चा होगी तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। तो क्या क्या गया है, संविधानिक बतौर, यानी कि एक संविधान के तौर पर ही इसको राष्ट्रपति नाम मात्र रख दिया गया है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में इसमें यह बताया गया है कि जितने आप, संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है, इसमें 3 तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया। संसदीय व्यवस्था को जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही इसको क्या करेंगे, संसद के हाथ में दिया जाएगा। संसद के हाथ में ही सारा काम सौंपा गया है।
ना कि राष्ट्रपति के हाथ में सौंपा गया है। और दूसरी बात, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। पॉइंट नंबर 5, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। बिल्कुल सही बात है, नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक नाम मात्र के लिए इसमें रखा गया है। बतौर सबसे महत्वपूर्ण जो बात की गई है वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका है, ये संसद की जो कार्यपालिक शक्ति है वो किसके हाथ में है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। जैसे, या प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के हाथ में है, मंत्रिमंडल के हाथ में ही कहते हैं लोग। जैसे अब देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो सबसे पहले जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वो हम अगर आप बात करते हैं उनकी, तो 13/5/1952, यानी कि 13/5/1952 से 13/5/1957 तक, कितने तक, ये सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट टू ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट बार में जो राष्ट्रपति रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद रहे, जो 13/5 से लेकर के 13/5/52 से लेकर 13/5/57 तक रहे। तो अब हम देखिएगा इनके चुनाव के बारे में बात करते हैं। चुनाव के बारे में, चुनाव और योग्यता के बारे में, चुनाव के बारे में और योग्यता के बारे में हम इनकी बात करते हैं। चुनाव कैसे कैसे होता है और चुनाव के लिए योग्यताएं कहां से इनको चुननी पड़ती हैं। चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति योग्यता। हम सबसे पहले पद के लिए योग्यता उसकी हम बताते हैं। योग्यता जैसे क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति यानी कि क्या क्या होना चाहिए उसके लिए, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। भारत का होना यानी कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है इसके लिए 35 ईयर्स की आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए उसको। 35 ईयर्स की जो आयु है उसको पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा, लाभ का पद न हो। लाभ का पद क्या हो, उस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित योग्य हो, निर्वाचित योग्य होना चाहिए कि लोकसभा का जो सदस्य है वो निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। ये तो योग्यता की बात हो गई। और योग्यता भी हम आपको बता दें कि योग्यता जो होती है वो आर्टिकल 58 में हमने योग्यता को दर्शाया है। आर्टिकल 58 में योग्यता को दर्शाया है। तो चलते हैं चुनाव की बारी, और आती है चुनाव की बारी। हम चुनाव के बारे में बात करते हैं। चुनाव जो दिया गया है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति का चुनाव 54 आर्टिकल्स में दिया गया है। 54 आर्टिकल्स में चुनाव दिया गया है। देखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले हैं वो क्या होता है, वो उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप सुलझाता है। तो निर्वाचन जो होता है उस निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा भाग लेगी, लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब मैं आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। सीधी सीधी बात है, यहाँ एक बार समझ लीजिए, 50 सदस्य क्या होने चाहिए, 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। एक ही व्यक्ति जितनी बार राष्ट्रपति चाहे जितनी बार बन सकता है, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 बार बन गए तो आपको तीसरी बार नहीं बनाया जाएगा, तो यानी कि कितनी बार भी आप बन सकते हैं। तो अगली बार देखिएगा, एक फैक्ट और है कि शपथ यानी कि जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलाता है। अगर ये है अनुपस्थिति होता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है, तो इसका जो इसकी हम आपको बता दें इसकी अनुपस्थिति में कौन इसकी शपथ दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति की जितने भी और बचे हुए फैक्ट हैं हम उन फैक्ट को बताएंगे। आप बिल्कुल भी अगली वीडियो का हमारी इंतज़ार करना। तो दोस्तों, आई होप, मुझे पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो हमारी ज़रूर डिसलाइक करें, और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स अपने शेयर में शेयर करें। और हमारे चैनल को जो भी व्यक्ति नए जुड़े हुए हैं
जो इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, तैयारी करने वाले, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, हमारे चैनल को हर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का हर रोज़ इंतज़ार करें। जैसे ही हम न्यू फैक्ट हम लोग लेकर के आते हैं, तो चलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।